नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं उपायों के बारे में कि कई लोगों को आपने देखा होगा दुनिया भर के उपाय करते रहते हैं पर उनको कोई किसी तरह के रिलीफ नहीं मिलते हैं। क्या उपाय सच में हमारी किस्मत बदलते हैं? क्या हमने इसको कभी समझा या हमने जो जन्म लिया है वो जन्म में हम अपने जीवन को क्या बदल पाएंगे? क्या उपाय ही आधार हैं हमारे जीवन को बदलने का कि कर्म का भी कहीं ना कहीं इम्पोर्टेंस आता है? तो मैंने इतने वीडियोस बना लिए और जो है मुझे कई बार कई लोगों के ऐसे फ़ोन आते हैं जो कि ये कहते हैं कि हमने पता नहीं कितने उपाय कर लिए, कहाँ-कहाँ नहीं हमने अपनी कुंडलियों को दिखा लिया, पर हमारी लाइफ में कोई चेंजेस नहीं आ रहे हैं। यही सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए मैंने ये पोस्ट आज वीडियो आपके लिए बनाया है कि आप जो है ज्योतिष के पीछे भागने से पहले जो है अपने आप को पहले टटोलें। और ये वीडियो पोस्ट आपकी आज शायद जो है कुछ जिज्ञासाएं जो आपके अंदर हैं, आज आपको उन कन्फ्यूजन्स का जो है सोल्यूशन इस वीडियो में ज़रूर मिलेगा। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं बात करूं लाल किताब के उपाय। देखिए, उपाय कोई भी पद्धति के हों, चाहे वो वैदिक के हों, चाहे वो केपी के हों, चाहे वो लाल किताब एस्ट्रोलॉजी के हो, कोई भी जो है ज्योतिष वो हमेशा कर्म को सर्वप्रधान मानता है। और लाल किताब या फिर कोई भी उपायों का महत्व क्या होता है, क्या इम्पोर्टेंस होती है, क्या हमारे जीवन में लाल किताब या कोई भी जो है इल्म के जो है उपाय हमारी लाइफ में कैसे काम करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये कुछ लाइंस पढ़ के सुना दूं जो कि लाल किताब के पहले ही पन्ने पर लिखी हुई है। ये है प्रथम भाग, पेज नंबर 5। तो सबसे पहले मैं आपको ये पहली लाइन पढ़ के सुनाता हूँ। याद रहे या ना रहे मगर ख्याल विचार, यानी कि विचार जरूर रहे कि। अब सबसे पहली हिदायत दी गई है कि हमेशा कुछ भी आपको ध्यान ना रहे या कुछ भी आप कोई भी काम कर रहे हो तो सबसे पहले अपनी जो है इस चीज को याद रखना कि मनुष्य बंधा स्वयं लेख से अपने, यानी कि अपने ही लेखों द्वारा वो बंधा हुआ है। जो उसने कर्म किए हैं, जो उसने पिछले जन्मों से अर्जित किया है और जो अपने लेख इस जन्म में वो लिख रहा है, तथा विधाता की कलम से हो। ठीक है, कलम चले खुद कर्म पे, यानी कि कलम तभी चलेगी जब आपके कर्म होंगे। झगड़ा अक्ल, अक्ल यहाँ पर बुध को कहा गया है, और अक्ल ना किस्मत हो, यानी कि ना बृहस्पति हो, यानी कि अकल और किस्मत का कोई झगड़ा ना हो। अब नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे लिखा है क्योंकि जब किस्मत का कागज, वक्त था वह ऐब का, भेद उसने गुम था रखा, मौत दिन और ऐब का। अब यहाँ पे एक चीज यहाँ पे बोली गई है कि जब आपकी किस्मत लिखी गई, जब आपके बारे में कुछ जो है इस धरती में आने के लिए आपके लिए फरमान जारी हुए, तब इसके जो है सारी चीजें भेद रखी गई। भेद क्या रखी गई कि आपके जन्म से पहले लड़का या लड़की का ना पता लगना। ठीक है, और अगर मान लो किसी को ज्योतिष से द्वारा लड़का या लड़की का पता लग जाता है तो उसको ये बताना भी नहीं चाहिए, क्योंकि ये पाप है। यहाँ पे ज्योतिष में साफ तौर पे ये मना किया गया है। और मना कैसे किया गया, आगे की लाइन में आपको पता लगेगा। मौत दिन और ऐब का ख्याल रखना था बताया, यानी कि ऐसी चीज मौत के बारे में और जो है औलाद की लड़का या लड़की होने के बारे में जो है साफ हिदायत दी गई है कि इसके बारे में आपको कोई जिक्र नहीं करना है, किसी को बताना नहीं है। ठीक है ना। कृतघ्न इंसान, यानी कि ऐसा इंसान जो गंदा इंसान होता है, वो एवज लड़की या लड़का बोला खतरा था शैतान का, यानी कि अब ऐसा इंसान सबसे बड़ा कृतघ्न होगा और उसके लिए खतरा शैतान का, यानी कि उसकी लाइफ में जो है प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम आएंगी। जो ये बताएगा कि आपकी मौत इस दिन है या फिर लड़का है या लड़की है, कि आपका बर्थ होने वाला है, ये लड़का है या लड़की है, ऐसे लोगों के लिए ये साफ तौर पे यहाँ पे लिखा गया है कि ऐसी चीज़ों से वो परहेज रखें कि सामने वाले को लड़का या लड़की का भेद बताएं या फिर जो है उसकी मौत के दिन की आप यहाँ पर प्रेडिक्शन करें। अब यहाँ पर आप समझ लीजिए पेज ये फर्स्ट नंबर से, हवाई ख्याल की बुनियादी दीवार। अब यहाँ पे उपायों के बारे में बात कर रहे हैं कि आपके उपाय जो है कैसे काम करेंगे और क्या काम करते हैं, कब नहीं काम करते हैं, क्योंकि इन चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है। मैं आपको बीच बीच में और भी चीज़ें बताऊंगा, पहले ये लाइन भी समझ लीजिए। हवाई ख्याल की बुनियादी दीवार का मजमून, मजमून मीन्स सब्जेक्ट, सब्जेक्ट मीन आप। बेशक तुझे मौत का दिन किसी के भेद या ऐब, ऐब यानी कि गलती या फिर जो है आदत,
ठीक है ना, और माता के पेट में लड़का है या लड़की का इशारा कर देगा, पर ऐसी बातों का अपने वक्त से पहले जाहिर कर देना तु तेरे खून को कोढ़ बीमारी का सबूत देगा। देखिए यहाँ पे साफ साफ ये चीज लिखी गई है कि अगर आप किसी को लड़का या लड़की होने के बारे में बताते हैं कि उसके पेट में लड़का है या लड़की है, तब यहाँ पर देख लीजिए कि क्या लिखा गया कि आपको कोढ़, ठीक है ना, कोढ़ जैसी बीमारी, खून की बीमारी का सबूत देगा। क्योंकि दुनिया में अगर इलाज है तो सिर्फ बीमारी का है, मगर मौत का कोई चारा नहीं। ठीक है, बीमार होते हैं तो आप डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर आपका इलाज करता है। अब यहीं से एक चीज मैं आपको एक जोड़ के बताता हूँ कि जब आपकी किस्मत में लिखा हुआ है कि आप बीमार होंगे, आप मरेंगे, आप सब कुछ करेंगे, तो आप क्यों एफर्ट्स करते हैं, क्यों आप जो है मेहनत करते हैं कि डॉक्टर के पास जाके जितना आपसे हो सके अच्छे से अच्छे डॉक्टर के पास जाके आप इलाज करवाएं। यहीं पर चीजें कर्म और जो है किस्मत का आपस में जोड़ बनता है। क्यों? ऊपर वाले ने तो आपको पैदा करके भेज दिया, मगर अब यहाँ पर आपको अपने कर्म लगाने हैं। वो कर्म, जैसे कि आप बीमार हुए तो आपको जो है अपना इलाज कराना है। अगर आपकी किस्मत, आप किस्मत के भरोसे पड़े रहेंगे कि भैया किस्मत में लिखा है बीमार होना, अगर बीमार होना ही लिखा तो बीमार रहने दो, मगर यहाँ पे नहीं, यहाँ पर अब कर्म की जरूरत पड़ती है। वो कर्म होते हैं आपके एफर्ट्स। यानी कि एक पेड़ के साथ अगर एक गाय बंधी हुई है तो गाय की रस्सी इतनी बड़ी है, अगर वो चाहे तो सामने सामने जो है घास चरे या फिर पूरा घूम कर जो है पेड़ के आसपास घास चरे। इसको बोलते हैं कर्म। किस्मत यानी कि उसकी रस्सी, वो गाय जो है अपनी किस्मत से बंधी हुई है, पर उसने कर्म किया और जो है आसपास की घास जो है खाई। यहीं पर किस्मत और जो है कर्म का आपस में कनेक्शन दिखाया गया, यानी कि किस्मत और जो कर्म। अब जो है आपकी अक्ल जो है बुद्धि, वो है बुध, और बृहस्पति जो है आपकी किस्मत। यहाँ पे दो चीजों का मेन इंपॉर्टेंस बताया गया कि अगर यही चीजें सही हो और इन्हीं को आप सही रखें तो आप हर चीज का जो है लाइफ में एंजॉयमेंट कर सकते हो। अब अगली लाइन पढ़ते हैं कि मौत का कोई चारा नहीं, और ज्योतिष और गैब, गैब मीन्स जो रूहानी ताकतें होती हैं, उनकी जो है वाकफियत का इल्म जरूर है, मगर कोई जादू मंत्र नहीं। ये कोई जादू मंत्र नहीं है, ये एक सिर्फ कैलकुलेशन है कि हाँ हम ये चीज़ों को गणना कर सकते हैं। कैलकुलेशन किसी की भी हो सकती है। कैलकुलेशन एक नासा जैसे एस्ट्रोनॉट, जो एस्ट्रोनॉट्स हैं, एस्ट्रोलॉजिकल जो एस्ट्रोनॉट, जो एस्ट्रोनॉमिकल जो सारी स्टडीज करते हैं वो भी करते हैं, मौसम विभाग वाले भी करते हैं। प्रिडिक्शन भी गलत हो सकती है और जो है बड़े से बड़े एस्ट्रोनॉट्स की गलती भी हो सकती है। इतने बड़े बड़े चंद्रयान ये सब कुछ ऊपर गए और देखो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो गलती होती है। तो यहाँ पर जो है इंसान, क्योंकि हम इंसान हैं, हमारे पास जितनी बुद्धि है हम उस हिसाब से अपनी गणना या कैलकुलेशन करते हैं, उसमें कहीं ना कुछ थोड़ा बहुत रह ही जाता है। क्योंकि इंसान को ऊपर वाले ने पूर्ण नहीं बनाया है, कंप्लीट नहीं बनाया है। उसके पास जो है उतनी बुद्धि दी है जितना कि वो जो है दूसरों वालों के लिए कुछ ना कुछ जो है अपनी बुद्धि के साथ लड़के जो है कुछ ना कुछ नई चीजें डेवलप करता रहे। अगर मान लीजिए ऊपर वाला जो है इंसान को पूर्ण बना देता, कंप्लीट बना देता, सबसे तेज बुद्धि दे देता, तो भगवान की आज की डेट में कोई जरूरत नहीं होती। अब यहाँ पे हम समझते हैं कि ये कोई जादू मंत्र नहीं है, ये सब दुनियावी हिसाब किताब है। हिसाब किताब मीन्स कैलकुलेशन, जो कि आप एस्ट्रोलॉजिकल कैलकुलेशन करते हैं। कोई दावा या खुदाई नहीं, यानी कि हम दावा नहीं करेंगे कि हाँ ऐसा ही होगा, यही होगा। ये चीजें जो करते हैं यहाँ पे, ये चीजें समझ लीजिए, यहाँ पे कोई दावा नहीं है। अगर है तो सिर्फ अपनी जाति बचाव में किसी हद तक रूह की शांति के लिए मदद का जरिया, ठीक है ना, मगर किसी दूसरे पर हमला करने का हथियार नहीं। जो है ठीक है, हथियार नहीं है। किस्मत के मैदान में अगर कहीं पानी की नाली पीछे से भरी आ रही हो तो उसके रास्ते में कोई ईंट पत्थर गिरकर उसकी रवानी को रोक रहा हो तो मजमून की मदद से उस कंकर। अब यहाँ पे लाइन समझते हैं, फिर हम नेक्स्ट पेज पे चलेंगे। अब यहाँ पे ये चीजें बोली गई हैं कि हम ज्योतिषीय मदद मदद से किसी दूसरे वाले पे हमला या किसी दूसरे वाले का बुरा करने के लिए नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ आपकी ही बात हो रही है। आपकी कुंडली और आपका टेवा देखकर जो कुछ उपाय दिए जाते हैं। अब यहाँ पर एक चीज दी हुई है कि किस्मत के मैदान में अगर कहीं से पीछे, कहीं अगर कहीं पानी की नाली पीछे से भरी आ रही है। अब मान लीजिए आपकी किस्मत है, किस्मत को यहाँ पे पानी की नाली की तरह जोड़ा गया है, यानी कि किस्मत की नाली
जो एक स्मूथ चलती है और एक में जिसमें पानी रुक रुक कर आता है। जैसे कि मान लीजिए कोई नाली है, उसमें झाड़ कंकर पत्थर ये पड़े हुए हैं और पानी का जो वेग है, प्रभाव है, वो कहीं ना कहीं बाधित या रुक रहा है। तो उस केस में क्या है, हम जो उपाय वगैरह करते हैं उन उपायों से जो है हम उस पानी के बहाव को यानी कि अपनी किस्मत के एक रास्ते को खोलते हैं। सिर्फ यही एक चीज यहाँ पर ध्यान रखने वाली है कि हम जो है उस पानी की बहाव को तेज या कोई नहर या नदी नहीं बना सकते हैं। जो आपकी किस्मत जैसी आपके ऊपर वाले ने दी है उसी तरीके से आप चल सकते हैं। अब इसके साथ साथ एक एग्जांपल और समझिए कि मान लीजिए कि कई लोग जो हैं ये समझते हैं कि जो है हम हमें किस्मत तो दी हुई है एक प्रॉब्लम झेलने के लिए, और हम जो समझते हैं कि हम जो है अपनी किस्मत को बदल लेंगे, किस्मत को बदल लेंगे या फिर जो है हम अपनी लाइफ में कुछ ऐसा कर लेंगे कि हमारे जो है जो कष्ट ही दूर हो जाएं। ठीक है ना। अब एक चीज़ समझिए कि मान लीजिए ऊपर वाले ने आपको जो है एक मशीन दी है। एक सिंपल एग्जांपल समझिए, एक कंपनी में दो मशीनें बनी। दो मशीनें जो है उनकी सेम जो है पावर है, सेम काम करने का तरीका है, सेम तरीके से उनकी एक स्ट्रेंथ है। अब दो मशीनों को दो लोग खरीद के लेके गए। एक मशीन को अनाड़ी खरीद के लेके गया जिसको चलानी नहीं आती थी। एक मशीन को वो इंसान लेकर गया जिसको अच्छी तरह मशीन चलानी आती थी, जो मशीन का पूरी तरीके से देख रेख और उसकी केयर रख सकता था। अब इन दोनों में डिफरेंस समझिएगा, दोनों मशीनें एक ही कंपनी में बनी हैं। यानी कि वो इंसान, आप इसको एक इंसान से जोड़ के देखिए कि एक इंसान को पैदा तो ऊपर वाले ने ही किया है, ठीक है ना, पैदा ऊपर वाले ने ही किया है। अब हम मशीन की तरफ चलते हैं। मशीनें दो बनी, दो मशीनें जो हैं, एक गई किसी अनाड़ी के पास, एक गई किसी एक्सपर्ट के पास। यानी कि ऐसा इंसान जो अपनी मशीन का पूरा देख रेख कर सके, कब उसकी ज़रूरत, क्या उसकी ऑयलिंग की ज़रूरत है, क्या उसकी केयर की ज़रूरत है, क्या उसकी सफाई की ज़रूरत है, सारा ध्यान रखता था। उसकी मशीन ज़्यादा दिन चली और उसी मशीन ने जो है अच्छी प्रोडक्शन दी। अच्छा उसका ध्यान रखने की वजह से उसने जो है मशीन काफ़ी लंबी चली और बिना दिक्कतों से चली। अब एक अनाड़ी के पास जो मशीन गई, उसने तो 4 दिन में ही मशीन ख़राब कर दी। कहीं उसके पुर्जे ख़राब कर दिए, यानी कि जो पैसा लगाया मशीन पे वो तक पूरा नहीं हुआ और उस पे जो है मैकेनिकी का खर्चा ज़्यादा आने लगा। अब यहीं से ही आप समझ लीजिए कि ऊपर वाले ने जो है आपको मशीन के रूप में एक किस्मत दी है। उस किस्मत को आप चाहे ध्यान से रखें, चाहे आप बिगाड़ के रखें, ये आपके हाथ में है। अगर आप अपने जो है ग्रहों को ख़राब करते हैं, यानी कि जो दुनियावी रिश्तेदार हैं, मान लीजिए किसी का बृहस्पति ही उच्च का है और जो है बड़े बुजुर्गों का मान सम्मान नहीं करता है और जो है शराब वगैरह मांस मदिरा ये सब कुछ लेना शुरू कर देता है, तो वही अच्छा बृहस्पति आपके लिए जो है खराब बृहस्पति हो जाता है। ऐसे ही और ग्रहों का हम रिलेशन करते हैं कि हमें ऊपर वाले ने सब ग्रहों को अच्छा तरीके से दिया है, पर हम जो है अपने कर्म और जो है अपने आचरण की वजह से जो है अपने ग्रहों को खराब कर देते हैं। हमारे जो ग्रह अच्छे होते हैं वो भी अच्छे ना रह के हमारे लिए जहरीले हो जाते हैं। अब यहाँ पर जो है मशीन मशीन यानी कि आपकी किस्मत, जो उसकी पावर कंपनी ने बना के दी है, आप उसी कंपनी कंपनी की पावर से उस मशीन को चला सकते हैं। उतनी ही हॉर्स पावर उसमें रहेगी, आप उसकी हॉर्स पावर नहीं बढ़ा सकते। इसी को मत समझो कि आपको जो किस्मत दी है ऊपर वाले ने, आप उस किस्मत को बढ़ा नहीं सकते। जो किस्मत आपके मुकद्दर में लिख दी गई है, उसी किस्मत के बल पर आप दुनिया में जियोगे और उसी किस्मत के बल पर आप आगे बढ़ोगे। हाँ, आपकी किस्मत यानी कि पानी की नाली, जो पीछे से रोड़े अटक रहे हैं, जो कुछ दिक्कतें हो रही हैं, उनको आप उपायों द्वारा दूर कर सकते हो। और वो उपाय सिर्फ पानी के वेग को एक स्मूथ करेंगी, ना कि आपकी किस्मत को बढ़ा देंगी। नहीं तो ऐसा ही होता तो हम जितने एस्ट्रोलॉजर लोग हैं सब अपनी किस्मत को बढ़ा लेते, टाटा बिरला अंबानी बन जाते और जो है ऐसे ही सब कुछ चेंज कर देते। यहाँ चेंज नहीं होता है। सबसे पहली चीज़ तो उपाय आपकी रूहानी शांति, आत्मा को शांति देते हैं, आपको मेंटल सपोर्ट देते हैं ताकि आप आगे बढ़ सको, आप कर्म करने लायक बनो। ठीक है। अब यहाँ पर हम आगे चलते हैं। हम नाली की बात कर रहे थे, यानी कि यहाँ पर नाली में देखो, पत्थर को दूर करने पर पानी की चाल को दुरुस्त करने की बेमौका कोशिश की जा सकती है, मगर पानी की मिकदार यानी कि मात्रा या किस्मत के मैदान में कोई कमी बेशी नहीं की जा सकती। हाँ, इतना जरूर है कि मजमून यानी कि सब्जेक्ट बाज औकात अपनी बरकत से किसी प्राणी पर हमला करने वाले जालिम शेर के सामने एक ऐसी दीवार, गैबी दीवार खड़ी कर देगा
जिससे कि वह शेर उसका कुछ ना बिगाड़ सके। अब यहाँ पे एक चीज़ इसको समझिए लाइन को, कि ऐसा इंसान जो उपायों द्वारा अपनी किस्मत जो उसकी अटक रही है, किस्मत में कहीं रोड़े आ रहे हैं, उनको दूर कर सकता है, ठीक है ना। मगर वो है पानी की मिकदार, यानी कि पानी की जो मात्रा है, यानी कि अगर नाली छोटी है तो वो किस्मत है आपकी, अगर नहर है तो वो किस्मत है आपकी। उसको हम कम ज़्यादा नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर उपाय जो है, एक जो है आपके आसपास इर्द गिर्द एक ऐसी दीवार खड़ी करता है जो कि गैबी ताकत की दीवार होती है। गैबी दीवार जो होगी आपकी किस्मत और आपके हौसले को बुलंद करने वाली होगी। यानी कि वो गैबी दीवार होगी जिसमें कि आप, एक एग्जाम्पल इसमें शेर का दिया हुआ है कि कोई शेर यानी कि बुरी ताकतें या फिर आपके लाइफ में प्रॉब्लम जो हैं वो नहीं आ पाएंगी, क्योंकि आपने एक उपायों द्वारा और अपनी आत्मशक्ति द्वारा जो है एक अपने आसपास ऐसी ऊंची दीवार खड़ी कर ली है जिससे कि आपका शेर कुछ ना बिगाड़ सके, ठीक है ना। शेर अगर ऊंची छलांग से हमला करे तो मजमून, यानी कि आप गैबी दीवार को और भी ऊंचा करता चला जाएगा। यहाँ पर आपके एफर्ट्स, आपके खुद के जो आपके खुद के एक्शंस हैं, खुद की जो आपकी हिम्मत है और जो उपाय हैं, उनके द्वारा जो है आपकी जो दीवार यानी कि आपके आसपास जो है गैबी ताकत की दीवार वो और ऊंची होती जाएगी। और यहाँ पर इंसान को जो है उस शेर पर हमला करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अपने आप को ही आप सेफ करने के लिए, अपने आप को ही जो है आप स्ट्रॉन्ग करने के लिए उपायों के द्वारा ऐसी दीवार खड़ी करेंगे। अब यहाँ पर सब चीज़ें आपको समझ आ रही हैं कि किस तरीके से मैंने आपको बताया कि उपाय कैसे काम कर रहे हैं, क्या चीज़ें हैं। अब यहाँ पर जो है शेर, मगर रूहानी ताकत की मदद से शेर जो है खुद ब खुद थक हार कर खुद ही चला जाएगा और हमले का इरादा ही छोड़ देगा, जिससे दोनों अलहदा अलहदा हो जाने पर पुरानी सुख की सांस लेगा। अब शेर कैसे चला गया? शेर यानी कि आपकी दिक्कतें चली गई क्योंकि आपने अपने आसपास अपनी मेहनत के द्वारा, अपनी किस्मत को जगाने के द्वारा, अपनी जो है खुद के प्रयासों के द्वारा अपने किस्मत को स्ट्रॉन्ग किया। अब यही चीज़ें हमें ध्यान रखनी है। तो दोस्तों आपको ये पोस्ट जो है कुछ जो है ऐसे उपायों के जरिए में और जो उपायों के रिलेटेड चीज़ों को समझने में आज मदद करेंगे, क्योंकि कई लोग जो हैं जगह जगह धक्के खाते हैं। वो हमेशा यही समझ लें कि किस्मत को आपके जो है कोई, जो आपकी किस्मत लेके आप पैदा हुए हैं उसको कोई बढ़ा चढ़ा नहीं सकता। जो आपकी किस्मत आपको मिली है उसी में ही छोटा मोटा फेर बदल करके आपकी लाइफ को स्मूथ किया जा सकता है। तो आई होप दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो पोस्ट पसंद आई होगी। बाकी नेक्स्ट पोस्ट में फिर दोबारा मिलेंगे, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।